स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना के ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं कि आज 18वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। शंख असंख्य दुखों का निवारण, पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश। इससे पूर्व की कड़ी में हमने आपको शंख साधना से कुंडलिनी जागरण के अध्याय में अपने शरीर की बनावट को पहचाने, प्राण शक्ति को पहचाने, प्राण चिकित्सा का इतिहास, स्वर का श्वास का संबंध, स्वर साधना से दीर्घ जीवन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इन्हीं विषयों को अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो चैप्टर है शंख साधना से कुंडलिनी जागरण, उसका एक नया भाग कुंडलिनी के 7 चक्र। हमारे जो कुंडलिनी है उसके 7 चक्र होते हैं, तो उनको कैसे हम परिभाषित करते हैं, स्वर साधना में और शंख साधना से इसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग कुंडलिनी साधना को अनेक स्थानों पर 7 चक्र की साधना भी कहते हैं। यानी कि कुंडलिनी साधना को 7 चक्रों की साधना भी कहते हैं, यानी 7 चक्रा ऐसा भी बोला जाता है। उसी प्रकार आत्म तत्व, आत्मशक्ति एक है। उसी प्रकार आत्म तत्व, आत्मशक्ति एक है। उसे प्राप्त करने के लिए व्याख्या, विश्लेषण और साधना विधान भिन्न हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। तैत्तिरीय अरण्यक में चक्रों को देवलोक एवं देवस्थान कहा गया है। शंकराचार्य द्वारा लिखित आनंद लहरी के 18वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रतिपादन है। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन समाधिपाद का 36वां सूत्र विशोकाया ज्योतिषमति, इसका भाव है इसमें शोक संतापों का हरण करने वाली ज्योति शक्ति के रूप में कुंडलिनी शक्ति को की ओर संकेत है। इस समस्त शरीर को, संपूर्ण जीवों को महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया संभाले हुए है। उसी प्रकार 2 ध्रुव, 2 खंड हैं। इसके कितने हैं? 2 ध्रुव हैं और 2 खंड हैं। एक को चय प्रक्रिया, एक को क्या कहते हैं? चय प्रक्रिया, एवं दूसरे को उपचय प्रक्रिया कहते हैं। इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति कहा जाता है। शिव क्षेत्र सहस्त्रार्थ तथा शक्ति क्षेत्र मूलाधार कहा गया है। क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो हमारा जो सबसे निचला चक्र है वो मूलाधार चक्र है, और सबसे ऊपरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार्थ करते हैं। तो सहस्त्रार्थ का भाव यह है कि उसका संबंध शिव से है और शक्ति का संबंध मूलाधार से है। इन्हीं परस्पर जोड़ने वाली प्रक्रिया, इसी को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, शील शक्ति का नाम यानी कुंडलिनी है। सहस्त्रार्थ और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मनीषियों ने
मूलाधार से लेकर पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति भोग कहा जाता है और कंठ का ऊपर का स्थान शिववास कहा जाता है। मूलाधार से कंठ तक शक्ति का स्थान है, कंठ के ऊपर से मस्तक सांभव स्थान है। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की काम बीज से ब्रह्म बीज, काम बीज से यानी कामना की बीज से लेके ब्रह्म बीज की यात्रा यानी ब्रह्म भाव की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं। योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जीव सत्ता, जो हमारी जीव सत्ता है, प्राण शक्ति का निवास जननेंद्रिय मूल में है। यानी जीव सत्ता और प्राण शक्ति का निवास जो है जननेंद्रिय मूल में है। प्राण उसी भूमि में रहने वाली रज वृज से उत्पन्न होती है। प्राण जो है उसी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। ब्रह्म सत्ता का निवास ब्रह्म लोक में माना गया है। यानी कि ब्रह्म सत्ता जो हमारी है उसका जो निवास है वो ब्रह्म लोक में है। यह धूलोक, देवलोक और स्वर्ग लोक है। आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का सूर्य इसी लोक में निवास करता है। यानी कि हमारी जो आत्मज्ञान है और उसका जो ब्रह्म ज्ञान है यानी ब्रह्म ज्ञान का जो सूर्य है वो इसी लोक में निवास करता है। कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी, कैलाशवासी शिव और शेष सैया पर सोए विष्णु का निवास जिस मस्तक मध्य यानी हमारे मस्तक के मध्य में है यानी केंद्र में है, उसी नाभिक को सहस्त्रार्थ कहते हैं। यानी कि उसके केंद्र को हम सहस्त्रार्थ कहते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया यही संपन्न होती है जब पतन या गर्त में पड़ी छत बिछत आत्मा यानी आत्मसत्ता ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका लक्ष्य ब्रह्मलोक तक पहुंचना होता है। मनुष्य के जीवन का जो बदलाव है, जहां व्यक्ति अपने पतन को प्राप्त कर लेता है, जहां उसके शरीर छत बिछत हो जाते हैं, मन मस्तिष्क पर विचार शून्य हो जाती है, वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारी ऊर्ध्वगामी जब भाव जब जन्म लेती है तो आत्मसत्ता का जो भाव है वो जागृत होता है। तभी हम यानी हमारी जो आत्मा है, जो हमारा जो सोल है, उससे जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उस लक्ष्य को ब्रह्मलोक तक यानी उसका जो भाव है उस लक्ष्य तक पहुंचना, ताकि हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सके। संख्याभ्यास का, संख्य के अभ्यास का अंतिम लक्ष्य इस यात्रा को पूरा करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यानी हमारा जो शंख साधना की जो कड़ी है उसमें मैंने शंख साधना से कुंडलिनी जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रकाशित किया। उस भाव का उद्देश्य है कि शंख साधना, क्योंकि हमारे साधना के कई प्रकार हैं, जिस साधना में जो सबसे ज्यादा सरल और सुगम है, जो हमारा लक्ष्य है कि हर मनुष्य तक इस साधना को पहुंचाया जाए, क्योंकि शंख की साधना सरलता से कोई एक बालक भी कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा योगाभ्यास का ज्ञान ना हो। अगर उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों का भी सामान्य तरीके से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य अगर अपने जिंदगी में कहीं भी अगर परेशान है, निराश है, हताश है, उदास है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिस प्रकार की भी समस्याओं से, चाहे उसको आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, जो भी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, खास करके आज के दिन में पारिवारिक समस्याएं इतनी ज्यादा जटिल हो गई है, तो इस जटिलता से रोग जैसे महत्वपूर्ण आज छोटे छोटे बीमारियों को लेकर हम दिन रात परेशान रहते हैं। इन सबों से मुक्ति पाने के लिए अगर हम शंख साधना करते हैं, यानी कि सामान्य गणना के आधार पर शंख की
प्रक्रियाओं को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर, स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं। कि स्वर्ग साधना ही दीर्घ जीवन है। स्वर साधना, हमारा जो स्वर साधना है वो दीर्घ जीवन है। तो शंख से नाभि चक्र और नाभि चक्र से सहस्त्रार चक्र, यानी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के चक्रों को हम जागृत कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। शंख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। मेरा आग्रह और विनती है कि इस वीडियो को जब भी आप देखें तो कोशिश करें कि कम से कम 5 ऐसे महत्वपूर्ण लोगों तक इस बातों को पहुंचाएं, ताकि शंख साधना से दीर्घ जीवन संभव है। शंख साधना से, शंख साधना का संबंध स्वर साधना से है। ओम नमो नारायण।